इसके लिए तालाब की व्यवस्था अलग से है। यहाँ पर इस परिसर का 50 एकड़ का परिसर है। इस 50 एकड़ में वर्षा का जल कहीं बाहर नहीं जाता है। छात्रावास का पानी छात्रावास में रुकता है, स्कूल का पानी स्कूल में रुकता है, खेत का पानी खेत में रुकता है, मेड़ बंदान में, गौशाला का पानी गौशाला में रुकता है। वहाँ शोकपीट सबके बने हुए हैं हर जगह। फुटबॉल मैदान का फुटबॉल मैदान में, बास्केटबॉल मैदान का बास्केटबॉल मैदान में, सब में बना के रखे हैं। अभी हमारे परिसर में मतलब अभी पानी का जो लेवल है वो 30 फुट 30-35 फुट है और अधिकतम जाता है गर्मियों में 60 फुट तक जाता है। और पूरे समय आप मोटर चला लो और उसके बाद जो पानी बच के आता है वो इस तालाब में इकट्ठा है। हार्वेस्टिंग का इससे अनुपम उदाहरण नहीं इससे जो है फिर हम पूरी सिंचाई इससे करते हैं। अभी पूरा पलेवा इससे हो गया है और इसके बाद इसमें 2 पानी इससे और निकल जाएंगे। तो ग्राउंड वाटर हम केवल 1 पानी या गर्मी के समय यूज करते हैं। और उसमें अच्छा जो बंधान जो अपन जो वो तो नाले किनारे करते हैं, मोरी बंधान और स्टॉप डैम वगैरह द्वारा आसपास के लगभग मेरे अंदाज से 40-50 किलोमीटर के भूगर्भ जल का किस प्रकार बेहतरीन प्रबंधन किया जा सकता है वो यहाँ हम देख और समझ सकते हैं। परिसर है भारत भारती आवासीय विद्यालय परिसर, ग्राम जामठी, बैतूल। उनके व्यवस्थापक जी हैं, नाम है भारत भारती आवासीय विद्यालय के माननीय प्रबंधक महोदय श्री मोहन जी नागर। यहाँ पर जल प्रबंधन की दृष्टि से, किसानों के प्रशिक्षण की दृष्टि से, ITI की दृष्टि से, विद्यार्थियों के विद्याध्ययन की दृष्टि से अधिकतम मानवीय संसाधनों का, भौतिक संसाधनों का जो इस प्रकृति में है उसके माध्यम से उपयोग हो सकता है। इसका एक आप प्रत्यक्ष उदाहरण देख सकते हैं। यह परिसर लगभग 150 बीघा के क्षेत्र में है और इस 150 बीघे के क्षेत्र में हर प्रकार के खनिज पदार्थ हैं, अपने जल का अपना वो हार्वेस्टिंग है। इसके अलावा अन्य भी बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं जो किसानों के प्रशिक्षण की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है, वो आपके मार्गदर्शन में होती हैं। आज संयोग है, आज विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस भी है 30 नवंबर का। तो पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है कि जो प्रकृति में है उसको संरक्षित करना। आप पेड़ पौधे लगाने के लिए आपको कोई नहीं कह रहा है, लेकिन जो लगा हुआ है उसको संरक्षित किया। अब जैसे ये पलाश है, ये पलाश को किसी ने लगाया नहीं है, लेकिन हमने उसको संरक्षित कर लिया। वो पलाश है, उसको किसी ने, हमने उसको संरक्षित कर लिया। जितने पेड़ पौधे आपको यहाँ दिख रहे हैं, सेमल का पेड़ है उधर, हमने उसको संरक्षित कर लिया। तो आप जो प्रकृति में है उसको संरक्षित कर लीजिए, उसको सजा दीजिए। तो यही प्रकृति का संरक्षण है, ये पर्यावरण का संरक्षण है। प्रकृति जो है उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। आपको रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा बनाना पड़े तो टेढ़े होकर निकल जाइए, जरूरी नहीं आपको पेड़ काटे। उसकी बहुत आवश्यक हो, अलग बात है, राजमार्गों के लिए करना पड़ता है। लेकिन हम जहाँ तक हमारा और अपने जीवन का प्रश्न है, हम प्रकृति के साथ तादाद में बिठा करके रह सकते हैं। उसका एक नमूना आपको इस परिसर में मिलेगा। आप यहाँ स्कूल बिल्डिंग देखेंगे तो हमने एक कमरा कम कर दिया क्योंकि वहाँ पेड़ आ गया था। हमने बिल्डिंग तिरछी कर दी क्योंकि वहाँ पर पेड़ आ गया था। इसलिए हमने किसी भी पेड़ को डिस्टर्ब नहीं किया। और पेड़ों के संख्या, क्योंकि पेड़ तो 200 साल तक रहेगा, बिल्डिंग तो 50 साल भी नहीं रहती है। तो बिल्डिंग तो नहीं बन जाएगी, पेड़ नया बनना बहुत कठिन है। तो इसलिए प्रकृति के साथ तादाद मिटा करके अगर विकास होगा तो धारणाक्षम विकास की जो हमारी कल्पना है वो यही है। तो इस दृष्टि से इस परिसर में उसी प्रकार का आपको सतपुड़ा में जितने पेड़ हैं वो आपको इस कैंपस में देखने को मिलेंगे। आप जिस पेड़ का नाम बोलोगे वो पेड़ इस कैंपस में आपको मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया। वाह।